रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, आपकी तरफ क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस वक्त? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यक्रम की रूपरेखा हम जानना चाहें, दर्शकों को बताएं, अभी लोगों से मिल रहे हैं, आगे वो किस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये रामपथ है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं और राम मंदिर अंदर जाने वाली सड़कें हैं दो। ये 3 गेट हैं जहां से वीआईपीज जाएंगे। एक गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसमें भगवान राम बाल रूप में आए सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये वीआईपी एंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से अंदर जाएंगे। तो जो गेस्ट हैं, इस समय 3 गेट हैं, तीनों गेट से गेस्ट के आने का सिलसिला जारी है। साधु संत हैं, वीआईपी गेस्ट हैं, सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है सड़क पर और अब से कुछ देर पहले आप देखती तो पूरी सड़क साधुओं से पटी हुई थी। जहां तक आपकी नजर जाती साधु ही इस सड़क पर दिखाई दे रहे थे। अब अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ पीछे साकेत महाविद्यालय है, जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, वहां पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद साकेत महाविद्यालय आएंगे और वहां से वो राम मंदिर आएंगे पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बस प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आपको जो अतिथि है उनका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी का वो स्वागत करने के लिए जाएंगे। तो पूरी तैयारी है। अभी आप देखेंगे तो जो वीआईपीज हैं, इनका आने का सिलसिला जारी है। लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। 7,000 लोगों को आज का न्योता है। तो ये 7,000 लोग 3 गेट से अंदर जा रहे हैं। तो तीनों गेट पर बहुत ज्यादा भीड़ है। धीरे धीरे लोग गेट पे उतर रहे हैं और गेट से अंदर जहां राम जन्मभूमि है, जहां पे मंदिर बना है गर्भगृह में, जहां रामलला विराजमान हुए हैं, वहां की तरफ जा रहे हैं। तो जबरदस्त खुशी का माहौल है। सब तरफ मीनाक्षी राम धुन सुनाई दे रही है। 100 स्टेज बनाए गए हैं पूरे रास्ते पे। बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। इस वक्त वही तो तस्वीरें हैं, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र सड़कों पर जब हमारे सहयोगी जा रहे हैं। रुचि, आप देख रही है, पवन नारायण है, देवेंद्र पराशर है, जो वहां की तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं और हमारे जरिए वो असंख्य राम भक्तों तक पहुंच रही हैं। देश नहीं, दुनिया में इस वक्त सुमंगल गान हो रहा है क्योंकि अयोध्यापति श्री राम आज अपने उस अलौकिक, उस दिव्य भवन में पधार रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों राम भक्त कई वर्षों से कर रहे थे, जिनकी आंखें पथरा गई थी, कई पीढ़ियां साकेतवासी हो गए, लेकिन आज वो सुमंगल अवसर आ गया है। और देवेंद्र, आप जैसे कहते हैं कि ना धर्म और संस्कृति, ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और वाकई में देवेंद्र, जब आपने कहा ना कि इस सरकार की प्राथमिकता ही ये है कि संस्कृति का संवर्धन हो और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास हो, जब ये नारे लगा करते हैं कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण करने की मानसिकता भी जो है, जो विचार भी है, वो सनातन संस्कृति से मिलती है, जिस पर कई बार कई तरीके के आक्षेप लगे हैं। देवेंद्र, बिल्कुल मीनाक्षी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों को देखें तो अलग अलग अवसरों पर, चाहे उज्जैन महाकाल वाले दिन की बात कर लें, उस दिन भी जब उन्होंने ये संबोधन दिया था तो यही बताया था कि भारत का जो सांस्कृतिक मूल्य है वो किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए किस प्रकार से वो सजग रहता है। और जो वसुधैव कुटुंबकम, जिस संस्कृति का मूल आदर्श हो, वो अपने आप में समझा जा सकता है कि ऐसे दौर में जब दुनिया के कई हिस्से युद्ध की विभीषिका से झेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ डोमिनेट करने की होड़ में लगे हैं, भारत का आदर्श, भारत के सांस्कृतिक मूल्य का आदर्श कितना उपयोगी हो सकता है। और उसी लिहाज से अपनी सांस्कृतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और पूरे अयोध्या के कार्यक्रम को आप देखें मीनाक्षी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने से पहले सरकार के शीर्ष स्तर से जो निर्देश दिया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिया गया था आरएसएस को और दूसरे सामाजिक संगठनों को कि आप दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ बैठकर संवाद करें कि कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो कोर्ट के निर्णय को उसी रूप में लेंगे, चाहे किसी भी पक्ष की जीत हो, उसमें लेके कोई माहौल खराब नहीं होना चाहिए और एक पत्ता भी पूरे देश में नहीं खड़का। उसी रूप में
आज जब रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य राम मंदिर का पहला चरण पूरा हो गया है, तो उसे भी एक कोई विजय के उत्सव के तौर पर नहीं, कि ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष को किसी प्रकार से डोमिनेट करने वाला मैसेज देकर इस उत्सव को मनाया जा रहा है, बल्कि अपने लिए हर्ष उल्लास और सबको साथ लेकर चलने वाले